हाय। सो फार हमने कॉन्टैक्ट पेज पर कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना तो सीख लिया। अब इस लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखना सीखेंगे, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर हो गया, ऑफिस का ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, कोई ईमेल एड्रेस है उसे कैसे पुटअप करते हैं, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहो तो अपने ऑफिस का या अपने घर का एड्रेस यहाँ पुटअप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, मैं आपको रखना बता देता हूँ। आपको रखना हो तो रख लेना, नहीं मेंशन करना हो तो मत मेंशन करना, बट आपको पता होना चाहिए। चलते हैं वापस एलिमेंटर वाले पेज पर। अब यहाँ पर हम फोन नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए एक एलिमेंट यूज करेंगे जिसका नाम है आइकन लिस्ट, है ना। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। आइकन लिस्ट का एक काम कर लेते हैं, एक और एलिमेंट है आइकन बॉक्स नाम से। आइकन बॉक्स ये काफी सही एलिमेंट है, इसे हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आप आइकन तो लगा ही सकते हो, हेडिंग भी रहेगी, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी रहता है। मतलब एक ही एलिमेंट के अंदर ये तीन चीजें आप एक साथ कर सकते हो। आप चाहते तो अलग से एक आइकन वाला एलिमेंट ले सकते थे, फिर एक हेडिंग वाला एलिमेंट लेते, फिर एक टेक्स्ट एडिटर लेते। अगर तीनों चीजों को जरूरत है तो बेहतर है कि आप इस वाले एलिमेंट को इकट्ठा यूज कर लो, आइकन बॉक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो गई है। पहले चलते हैं आइकन लाइब्रेरी में। अब फोन नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे बढ़िया आइकन कौन सा होता है, PHONE फोन, है ना। यहाँ पे कई सारे फोन से रिलेटेड आपको आइकन्स मिलेंगे, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आइकन इस तरह से आ गया। हम फोन नंबर इस टाइटल वाले बॉक्स के अंदर पुट कर देंगे। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, जो रेफरेंस वेबसाइट के ऊपर फोन नंबर है ना, मैं इसे ही मेंशन कर देता हूं। बाकी यहाँ पे जो एडमिन होता है, जो वेबसाइट का ओनर होता है, उसका फोन नंबर रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे फोन नंबर भी पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 6 PM। मतलब ये चीज़ ये दर्शा रही है कि भाई मंडे से फ्राइडे ऑफिस ओपन रहता है 9 से 6 तक, है ना। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर हम लिख देते हैं टाइमिंग। पहला काम ये कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, स्टाइल पे चलते हैं, इसकी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले चीज, आइकन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बॉक्स वाले टैब के अंदर आइकन को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। आफ्टर दैट वर्टिकल अलाइनमेंट आप देख लेना, अगर आपको मिडिल रखना है, मिडिल करने से बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, बॉटम करने से आइकन नीचे चला जाता है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसे हम मिडिल पे ही रखेंगे। आफ्टर दैट हम चलते हैं आइकन वाले टैब पर, और यहाँ पे आइकन का जो प्राइमरी कलर है ना, इसे हम चेंज कर देते हैं, इसे हम ग्रे जैसा कर देते हैं। चलो ठीक है, ग्रे कुछ सही लग रहा है। आफ्टर दैट हम चलेंगे कंटेंट पे, और कंटेंट में टाइटल का जो कलर है ना, इसे भी हमें चेंज करना होगा। मतलब जो नंबर्स हैं तो उसका कलर मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा इस टाइप का रख दिया, मतलब थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप का है। साइज हम टाइपोग्राफी में जाके बढ़ा सकते हैं। कि टाइटल की सेटिंग दी है, देखो यहाँ पे टाइटल के लिए यहाँ तक सेटिंग दी होती है, और डिस्क्रिप्शन मतलब जो मंडे टू फ्राइडे लिखा है ना, उसकी सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो फिलहाल टाइटल के अंदर टाइपोग्राफी में जाके हम फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ा लेते हैं। इतना फॉन्ट सही लग रहा है 36 पिक्सल का। और यहाँ पे भी हम फिलहाल फॉन्ट फैमिली चेंज नहीं करेंगे। मैन रोप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स हैं। अगर कोई अल्फाबेट होता ना, तो फिर उसे हम मैच करवाते अपने अदर पेजेस के टेक्स्ट से। तो फिलहाल इसे मैन रोप नहीं करेंगे। देन आफ्टर हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन यानी ये वाला डिस्क्रिप्शन, है ना। इसका एक काम करते हैं, जो टेक्स्ट का कलर है ना, वो आइकन से मैच करवाते हैं। तो पहले आइकन में जाएंगे, और आइकन का प्राइमरी कलर जो था ये वाला, इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। जो आइकन का कलर है वही मेरे डिस्क्रिप्शन का कलर होना चाहिए। तो यहाँ से इस वाले कलर कोड को मैंने हटा दिया, और आइकन वाला कलर कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, अगली चीज क्या है, टाइपोग्राफी में चलते हैं, और यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल क्या कर देंगे, मैन रोप। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये मंडे फ्राइडे 9 AM 6 PM एक क्या है, बेसिकली ये एक टेक्स्ट है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक है। बेसिकली अल्फाबेट तो आ ही रहा है ना। तो यहाँ पे मैन रोप मैंने चूज कर लिया। वेट में जाके वेट कर लेते हैं 500, है ना, काफी हद तक सही है ये। बाकी और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के बीच के गैप को हमें खत्म करना है। तो गैप कैसे कंट्रोल करते हैं, हमें जाना होगा बॉक्स में, और यहाँ पर आप देखो कॉन्टेंट स्पेसिंग दिया हुआ है। कॉन्टेंट मतलब ये भी एक कॉन्टेंट है, ये भी एक कॉन्टेंट है, इनके बीच का स्पेस। तो आप यहाँ से इसे भी कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ाना हो बढ़ा देना, घटाना हो घटा देना भाई, है ना। ये काफी सही लग रहा है। एक चीज हमने रेडी कर ली है। इतना करने के बाद एक बार अपडेट जरूर कर लेंगे, और अपने कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो हमारा फोन नंबर आ गया। अगली चीज क्या है, हमें स्काइप आईडी और ईमेल एड्रेस पुट करना है, और यहाँ पे हमारा बिजनेस का एड्रेस भी रहने वाला है। अगर आप चाहो तो बिजनेस एड्रेस यहाँ पुट करो, अगर आपको नहीं पुट करना है तो यू कैन लीव इट एज इट इज। ठीक है, तो फिलहाल ये तीनों चीजें अब हम पुटअप करेंगे। वापस चलते हैं, फिर से हमें यहाँ पे अब एक नया एलिमेंट लेना है। अब की बार हम लेंगे आइकन लिस्ट। हमें क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो लिखना नहीं है, तो हमें सिर्फ आइकन लिस्ट की जरूरत है। यहाँ मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये हमारा आइकन लिस्ट आ गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 3 टैब दिख रहे हैं, लिस्ट आइटम 1 2 3। यहाँ पे भी लिस्ट आइटम 1 2 3। फिलहाल अभी 2 को तो रिमूव करते हैं, एक पे काम करते हैं। पहला वाला ये है, यहाँ पे स्काइप का हमारा क्या होना चाहिए, यूजर नेम आना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे यूजर नेम, चलो इसका ही पुट कर देता हूँ। या एक काम करते हैं, जो हमारी साइट का है, मान लो SK
डिजिटल हब। स्काइप बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है, बहुत पहले चलती थी वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए, तो उस पर यूजर नेम बनते थे। तो फिलहाल अभी स्काइप को मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं ना, व्हाट्सएप का अगर आइकन मिल जाता है, व्हाट्सएप का आइकन है यहाँ पे ना, तो व्हाट्सएप चलो ले लेते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर पुट कर देते हैं, एक डेमो नंबर चलो पुट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एक डमी नंबर चलो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, और स्टार्टिंग में कंट्री कोड भी रख लेते हैं, मतलब +91 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप का बेसिकली एक आइकॉन हो गया, और यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया, तो यूज़र समझ जाएगा भाई व्हाट्सएप करने के लिए इस वाले नंबर पे मैं व्हाट्सएप करना है। अगली चीज़ क्या है, स्टाइल पे चलते हैं। थोड़ा पहले इसका आइकन वगैरह कलर चेंज कर लेते हैं। आइकन कलर हम सेम ऐसा रखेंगे जैसा ऊपर दिया हुआ है। तो पहले ऊपर वाले एलिमेंट में जाएंगे स्टाइल पे, और आइकन वाली सेटिंग यहाँ पे दी है ना, इस आइकन का कलर कोड यहीं से कॉपी कर लो। अब वापस दूसरे वाले आइकन लिस्ट में आते हैं, एडिट आइकन लिस्ट, और यहाँ पे आइकन में जाकर के इसका कलर भी हम क्या कर देंगे, सेम वैसा ही जैसा ऊपर था। हाँ, आइकन साइज थोड़ा जरूर बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर विजिबल हो जाएगा, 25 पिक्सल तक सही रहेगा। अब चलते हैं अपने टेक्स्ट में। टेक्स्ट में यहाँ पे काम करते हैं, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम, ठीक है, और थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा लेते हैं, 500 ठीक रहेगा, है ना। इतना कर लिया, वापस आते हैं। अब हमने अभी एक आइकन लिस्ट तो रेडी कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं, इसे सीधा हम डुप्लीकेट करेंगे, दूसरा हो जाएगा, अगेन डुप्लीकेट, थर्ड आ गया, देन अगेन डुप्लीकेट, 4 आ गया, ठीक है। अब एक एक करके अदर्स को हम एडिट कर सकते हैं, जैसे इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे मान लो मैं एक ईमेल एड्रेस पुट कर देता हूँ, info@skdigitalhub.com। मान लीजिए ये ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पुट करना था, मैंने पुट कर दिया। अब इसके बाद ईमेल एड्रेस वाला आइकॉन भी होना चाहिए, तो आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं। ईमेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है एनवेलप, ENVE, तो ये आ गया एनवेलप, है ना। इसमें से कोई सा भी आप एक आइकन ले सकते हो, मैं ये वाला ले लेता हूँ, एंड देन इंसर्ट पे क्लिक किया, ये हमारे पास ईमेल का आइकॉन आ गया। अगली चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे मान लो स्काइप का ही यूजर नेम टाइप करना है, तो पहले मैं स्काइप का यूजर नेम टाइप कर देता हूँ, SK डिजिटल हब। ये है नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मे भी पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे मैंने एक डमी टाइप कर दिया है, SK डिजिटल हब, और स्काइप को मुझे आइकन भी पुट करना होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा SKYPE स्काइप, तो ये आ गया स्काइप का आइकॉन, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, देखो स्काइप का आइकन भी आ गया। लास्ट चीज़ क्या है, मुझे मान लो अपना एड्रेस वगैरह पुट करना है, तो आइकन लाइब्रेरी में जाते हैं, एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है मैप पिन, तो यहाँ से आप कोई मैप पिन वाला आइकन ले सकते हो। फिलहाल एक काम करते हैं, मैं ये वाला आइकन चूज करूंगा, एंड एन इंसर्ट, है ना। देखो आइकन तो आ गया, और यहाँ पे हमें अपना एड्रेस वगैरह पुट करना होता है, तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, जो डमी एड्रेस है ना वही ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोटिस की, यहाँ पर अगर आप एड्रेस वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, तो क्या चीज़ दिया, आइकन दिया है, फिर ऊपर यहाँ पे एक टाइटल की तरह एड्रेस दिया हुआ है, फिर नीचे भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो क्यों ना एक काम करें, जो हमने ऊपर ये वाला एलिमेंट लिया था इसे ही यूज करें, जो आइकन बॉक्स था, क्योंकि आइकन लिस्ट में तो सिर्फ हम एक ही लाइन में, मतलब सिर्फ जो लिस्ट आइटम है वो लिख सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं, ये दूसरी लाइन कहां से लाएंगे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो एक काम करते हैं, यहां से इससे पहले मैं कॉपी कर लेता हूं, वापस चलते हैं, इस वाले को हम डिलीट कर देंगे, है ना, और ये वाले जो ऊपर है ना, इसे मैं डुप्लीकेट करके नीचे पुट कर देता हूं पहले इस तरह से। आफ्टर दैट हम आइकन लाइब्रेरी में जाते हैं, यहां पे चूज करते हैं मैप, तो ये आ गया मैप पिन, पहले तो मैंने इसे इंसर्ट किया। अब वापस आते हैं, एड्रेस हम टाइटल बॉक्स के अंदर टाइप कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, ये आवर ऑफिस ओपन इन वगैरह वगैरह। तो वापस आते हैं और इस वाले बॉक्स में हम टाइप कर देंगे। लाइन मुझे चेंज करनी है, ओपन के बाद मतलब जो ये जो मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो क्या करते हैं हम BR टैग लगाते हैं, BR लग गया, देखो लाइन चेंज हो गई। अगली चीज स्टाइल पे जाएंगे हम, ये जो हमारे पास एड्रेस है ना बहुत बड़ा है ये, है ना, इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो ऊपर वाला ही अप्लाई हो गया है, तो हम चलते हैं कंटेंट में और यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाकर के इसका साइज कम कर देते हैं। पहले तो ये मैंने कम कर दिया, वेट भी इसका 500 लेके आते हैं या 400 देख लेते हैं, 400 ही चलो ठीक है। अच्छा अगली चीज क्या है कि जो आइकन है ना देखो बीच में वर्टिकली मतलब अलाइन हो गया, बीच में ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो वापस चलते हैं आइकॉन पे, आइकन में सेटिंग नहीं दी, बॉक्स में दी हुई है ये यहाँ पर, है ना, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल है तो आप इसे कर दोगे टॉप, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। कैम्ब्रिज शेयर जो है इसको अगर आप नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हैं हम, वापस आ गए, यहाँ पर आप फिर से BR टैग पुट कर दो तो नेक्स्ट लाइन में इस तरह से आ जाएगा। अगर आप यूनाइटेड किंगडम को भी नेक्स्ट लाइन में लाना चाहते हो तो यहाँ पे फिर से आप BR लगा दो, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, है ना। बहुत बहुत देखो सिंपल है। इसके बाद हम अपडेट कर देते हैं। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स भी पुट कर लेते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पेज के आइकन्स होते हैं वो भी यहाँ पुट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, वापस चलते हैं, यहाँ पे SOCIL टाइप करोगे आप तो ये आ गया सोशल आइकॉन्स, इसे आप ड्रॉप कर दो यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल टैब की तरह, जो आइकन लिस्ट में जैसे टैब होते हैं वैसे इसमें भी आपको टैब मिल जाते हैं। एक टैब को आप एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पेज के लिंक वगैरह पुट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पुट कर देता हूँ https facebook.com/
वेब गुरु सद्दाम, है ना, ये मैंने पुट कर दिया। इसी तरह से अगर ट्विटर है वो पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इंस्टाग्राम का पुट करूँगा। तो पहले आइकन चेंज करते हैं, इंस्टाग्राम ये आ गया, ठीक है। देन वापस आते हैं https://only सद्दाम। ओनली सद्दाम नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली यूट्यूब है, फिर से अपने यूट्यूब पेज का लिंक मैं यहाँ पुट करूँगा https://youtube.com/@सद्दाम कासिम, ठीक है। अगर कोई और सोशल मीडिया आइकन पुट करना है तो फिर से ऐड आइटम पे क्लिक कर लेना, या फिर इसे ही डुप्लीकेट करके आइकन चेंज कर देना, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देना। फिलहाल इतना कर लिया। अब इसके बाद मुझे इसका अलाइनमेंट सेट करना है। अभी ये सेंटर में है, लेफ्ट में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन यही दिया होता है, आप इसे लेफ्ट कर दोगे लेफ्ट में आ जाएगा। देन चलते हैं स्टाइल पे। साइज काफ़ी बड़ा है, इसका साइज हम छोटा करते हैं, बहुत बड़ा साइज है, इतना साइज ठीक लग रहा है मुझे, है ना। रही बात पैडिंग की, पैडिंग क्या चीज़ है शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो हमारे पास अंदर आइकॉन दिया होता है और जो बाहर बॉर्डर है ना इसका, तो बॉर्डर और इस आइकन के बीच में जो गैप है उसे पैडिंग कहते हैं। जैसे हमारे कंटेनर्स में होता है, एलिमेंटर कंटेनर में, सेम रूल यहाँ पे भी काम करता है। अगर मैं पैडिंग 0 कर दूं, देखो 0 कर दिया ना, तो अंदर का आइकन और बॉर्डर एकदम खत्म हो गया। पैडिंग अगर मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से, देखो इस तरह से, तो पैडिंग बढ़ती जाती है। तो जो बैकग्राउंड कलर है ब्रांड का वो सही तरीके से दिखता जाता है। यहाँ से आप साइज थोड़ा और बड़ा कर सकते हो इस तरह से, है ना। 20 पिक्सल मैंने कर लिया। एंड देन आफ्टर अपडेट कर देते हैं इस पेज को और अपने कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई है। अगली चीज मुझे क्या दिक्कत लग रही है यहाँ पे कि ये जो कॉन्टेंट है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट है और यहाँ पे नीचे काफी ज्यादा गैप आ रहा है। क्यों ना इस पूरे कॉन्टेंट को हम बीच में वर्टिकली मिडिल अलाइन कर दें, है ना, तो ऊपर और नीचे इक्वल वाइट स्पेस आएगा, वो ज्यादा बेटर लगेगा। तो वो चीज कैसे करते हैं, जिस कॉलम के अंदर मैंने कॉन्टेंट रखा है उसकी सेटिंग ओपन करो। ये वाला कॉलम था ना, मतलब ये वाला कंटेनर था ना, इसकी सेटिंग ओपन करो। एडिट कंटेनर पे गए, इस कंटेनर की सेटिंग ओपन हो गई, लेफ्ट हैंड साइड पे लेआउट मिल गया। देन आफ्टर आपको जाना होगा जस्टिफाई कंटेंट में और यहां पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा सेंटर का। इस पर आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल बीचों बीच में सारी चीजें शिफ्ट हो जाती हैं। देन अपडेट करते हैं और अब अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये इस तरह का दिखाई देता है। अगली चीज, अगर आपको इस कॉन्टैक्ट फॉर्म और ये वाला सेक्शन के बीच में गैप ऐड करना है तो गैप कैसे ऐड कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दो। कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला शॉर्ट कोड मैंने इस फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर रखा था और ये सारा कंटेंट मैंने सेकंड वाले कॉलम के अंदर रखा है ना। अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्यों ना सेकंड वाला जो कॉलम है, ये कंटेनर है, इसमें लेफ्ट में थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा दें। अगर लेफ्ट में पैडिंग बढ़ाएंगे तो ये जो कंटेंट है इसके अंदर और ये जो सेकंड वाला कॉलम है इसका बॉर्डर है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में गैप ऐड होता जाएगा। अगर मैं लेफ्ट पैडिंग बढ़ा दूं तो लेफ्ट वाला बॉर्डर ये है, यहां पे गैप ऐड हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं इस कंटेनर की सेटिंग में, एडवांस्ड में। अब पहले इस आइकन को अनचेक करेंगे और लेफ्ट वाली पैडिंग यहां से बढ़ाएंगे तो अपने आप देखो गैप ऐड होता जा रहा है। बॉर्डर देखो ये है ना, यहां पे गैप काफी सारा ऐड हो गया। सिमिलरली राइट में भी थोड़ा सा गैप ऐड कर ही देते हैं 30 पिक्सल का, ये काफी हद तक अब सही लग रहा है। अब एक बार अपडेट करते हैं और अपने इस कॉन्टैक्ट वाले पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत और कस्टमाइज कर लेना। एक चीज और बताता हूं, मैं चाहता हूं कोई भी यूजर जब ईमेल पे क्लिक करे ना तो सीधा ईमेल ऑटो फिल्ड आ जाए, जो कंपोज वाला ऑप्शन होता है वहां पर। मतलब यूजर को मैनुअली मेरा ईमेल एड्रेस टाइप ना करना पड़े अपने इनबॉक्स में जाकर के। तो ये फीचर कैसे लगाते हैं, वापस चलते हैं। यहां पर मुझे इसे एडिट करना होगा, एक HTML कोड है बस वो लगाना होता है। तो पहले आइकन लिस्ट को मैंने एडिट किया, ये रहा मेरा ईमेल वाला ऑप्शन, इस पे चलते हैं। यहां पे देखो लिंक वाला एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया होता है पहले से, है ना। लिंक में आपको क्या टाइप करना होता है, स्मॉल लेटर्स में, कोई गैप नहीं आएगा, MAIL मेल TO2, फिर कॉलन सिंबल आ जाएगा, 2 डॉट्स। इसके बाद जो ईमेल एड्रेस है ना वो आप पुट कर दोगे, info@skdigitalhub.com, ठीक है। बस मैंने इतना पुट कर दिया। अंडरलाइन हटानी है, स्टाइल पे चलते हैं, टेक्स्ट में आ गए, टाइपोग्राफी में, और यहाँ पे डेकोरेशन कर देंगे नन, तो लाइन हमारी हट जाएगी। लेकिन अब ये क्लिकेबल हो चुका है। क्या करना पड़ता है, वापस ईमेल पे आते हैं, यहाँ पे मेल टू और ये वाली चीज हमें लिख देनी होती है। बस मेल टू कॉलन के बाद पूरा ईमेल एड्रेस लिख दो, कोई स्पेस बीच में नहीं आएगा, तो ईमेल एड्रेस क्लिकेबल हो जाता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अपडेट कर दिया पहले मैंने इस पेज को और एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे वो माउस में ईमेल के ऊपर लेके जाऊंगा ना, हाथ बन के आ रहा है, मतलब क्लिकेबल है।
क्लिक करूंगा तो सीधा देखो जो भी मेरा डिफॉल्ट ईमेल वाला मतलब सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया और देखो ऑटो फिल हो गया ईमेल एड्रेस है ना, info@skdigitalhub.com। बस यूजर को सब्जेक्ट डालना पड़ेगा और उससे कंटेंट डालना पड़ेगा। समझ में आया? ये फीचर बड़े काम का है। तो इस तरह से हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी अपने कॉन्टैक्ट पेज पे पुटअप कर सकते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हमने क्रिएट कर ही रखा था। अब लास्ट स्टेप बचा है कि हमें गूगल मैप एम्बेड करना है अपने कॉन्टैक्ट पेज पे, ताकि बिजनेस जो है बेसिकली वो गूगल मैप के जरिए यूजर्स तक पहुंच सके, मतलब यूजर हमारे एड्रेस को लोकेट कर सके गूगल मैप पे। तो गूगल मैप आखिर हम कैसे एम्बेड करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।